जी, अब जो हम लोग पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया आज इसके पार्ट 2 पे चलते हैं। पहले हमने जो केस डिस्कस किया था वो किया था अगर पार्टनरशिप में नुकसान हो जाए यानी कि लॉस की सूरत में। अब जो केस नंबर 2 है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स को फ़ायदा हुआ यानी कि मुनाफा हुआ। अब हुआ ये, यहाँ पे भी बिल्कुल सेम केस है केस नंबर 1 की तरह, बस मैंने वैल्यूज़ को थोड़ा सा चेंज किया। चेंज इस तरह से किया है कि पहले हमारे पास जो अदर एसिड्स है वो हमने सेल आउट किए थे, उसमें हमें लॉस हुआ था। अब इस केस के अंदर क्या हुआ, अदर एसिड्स वही 1 लाख रुपए का ही हैं, वहाँ भी 1 लाख के थे, लेकिन वहाँ पे अदर एसिड्स 80,000 के सेल आउट हुए थे। यानी कि मेरे पास जो भी फर्नीचर है या जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो मैंने मार्केट में ले जाके बेची, वो 1 लाख वाली चीज़ 80,000 रुपये में बिकी थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ, 1 लाख वाली चीज़ 1,20,000 रुपये में बिक रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपके पास जो चीज़ मौजूद हो उसकी वैल्यू बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो दी जाती है वो प्रॉपर्टी की दी जाती है, बिल्डिंग की या प्लॉट की या कोई भी ज़मीन आपके पास है उसके अंदर ये एग्जाम्पल दी जाती है। आपने जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं आपको पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, ख़ासतौर में पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ती है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट्स होते हैं, किसी में कुछ रेट से बढ़ती है, किसी में कुछ रेट से बढ़ती है, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते हैं। हर साल हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ रहे होते हैं। तो आज जो आपने प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए ली होगी, हो सकता है कल आज से 2 साल के बाद आपका बिजनेस ख़त्म हो जाए, आप वो प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाएंगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। जब बढ़ेंगे तो वो पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी मुनाफा होगा। तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास जो भी एसिड्स थे वो 1 लाख के थे, लेकिन वो सेल आउट हुए 1,20,000 के। तो हमारे पास पैसे आए 1,20,000 रुपये। जो 20,000 रुपये आ रहे हैं वो गेन है। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। पिछले केस के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा था। समझ आ रही है यहाँ पे आपको केस पूरा? तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने पिछले केस में किया था कि जो भी मुनाफा या जो भी नुकसान होगा वो पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो 20,000 रुपये हैं हम 2 पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, यहाँ पे इस रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर हो गए, यानी कि इनको ये पैसे मिल गए, 10,000 इसको 10,000 इसको, क्योंकि ये इक्वल पार्टनर हैं। जो भी नफ़ा या जो भी नुकसान होगा वो बराबर तकसीम होगा, इक्वल होगा। जब भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं, ये बात याद रखिएगा कि इसका मतलब होता है कि उनको मुनाफा हुआ है, वो बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया। पिछले केस में क्या था, कैपिटल अकाउंट डेबिट हुए थे तो उसका मतलब था कैपिटल कम हो गया था। तो इस केस में कैपिटल बढ़ा है, तो यहाँ पे हम पार्टनर्स को जो मुनाफा हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तीसरे केस के अंदर वही, जो भी लायबिलिटी होगी कंपनी की, जो भी कंपनी के ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, जो भी कर्जे हैं, हम वो पे लाजमी करेंगे। कंपनी के जो भी फंड होगा उस फंड में से पे किया जाएगा। अगर कंपनी के पास फंड कम हो, मिसाल के तौर पे कंपनी के ऊपर कर्जा 10 लाख का है, लोगों से कर्जे लिए हुए हैं, जो भी मामला हैं वो 10 लाख रुपए के, लेकिन कंपनी के पास 8 लाख रुपए हैं, तो इस केस में जो 2 पार्टनर होंगे वो पर्सनली वो पैसे पे करेंगे। वो कहीं से भी अरेंज करें, घर से लाएं, बैंक से लोन लें, कहीं से भी करें, वो पार्टनर्स अरेंज करके देंगे, ठीक है। या कोई भी चीज़ उनको बेचनी पड़े वो करना ज़रूरी होता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। और आखिरी कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो भी अमाउंट है, पिछले केस के अंदर पैसे कम हो रहे थे, इस केस में पैसे बढ़े हैं। वहाँ तो 2,30,000, यहाँ हो गया अमाउंट 2,70,000 रुपये। क्यों? क्योंकि इसको जो कैपिटल ए था उसका जो अमाउंट था कैपिटल का वो 1,50,000 था, 10,000 का मुनाफा हुआ तो ये हो गया 1,60,000। बी का कैपिटल था 1 लाख, इसको 10,000 का मुनाफा हुआ, कैपिटल हो गया 1,10,000। इन दोनों को प्लस करें तो टोटल जो कैश क्रेडिट होगा वो 2,70,000 रुपये से होगा। तो पार्टनरशिप कि जो डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन का जो चैप्टर है इसके अंदर इसी तरह के केसेस आते हैं, या तो गेन के होंगे या तो लॉस के होंगे, इन दोनों में से एक केस लाजमी होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ये चीज़ें देखेंगे 5 ईयर से और बुक से कि उनको किस तरह से सोल्व किया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि इतने भी सिंपल सवाल नहीं होते। ये एक मैंने आपको डेमो के तौर पे बताया कि सवाल आते किस तरह से, फिर हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।